तो दोस्तों कल मॉर्निंग वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना कि अफ्रीका का एक देश जिसका नाम चैड है, जिसे भारतीय चाड भी कहते हैं, उस देश में जर्मन डिप्लोमेट को बाहर कर दिया गया और उन्हें 48 घंटों का अल्टीमेटम दिया गया और कहा गया कि इस दौरान आप खुद बाहर चले जाइए वरना हमें आपको डिपोर्ट करना पड़ेगा। और इन जर्मन डिप्लोमेट का नाम है गॉर्डन क्रेक। दरअसल इन्होंने चैड के आंतरिक मामलों में दखल देने की कोशिश की आदत अनुसार। अब ऑब्वियसली किसी भी देश का कोई डिप्लोमेट हो, वो जिस भी देश में रह रहा हो, वहां पर वो काफी नपे तुले शब्दों में बात करता है। इवन किसी भी मुद्दे पर अगर वो बोलता है तो वो शब्द उसके अपने नहीं होते बल्कि अपने देश और अपनी सरकार के होते हैं। जो उनकी सरकार की नीति होती है वही कोई डिप्लोमेट दूसरे देश में कह सकता है, अपने खुद से कभी कुछ नहीं कह सकता। तो यहाँ पर भी स्पष्ट था कि चैड को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है वो जर्मनी का एक ऑफिशियल स्टांस है। दरअसल मैं आपको बता दूं कि चैड के अंदर एक तख्ता पलट हुआ था 2021 में, और चैड में जो इस समय सैन्य गवर्नमेंट है उनके हिसाब से 2024 में वहां पर इलेक्शन होने हैं, उसके बाद डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहां पर सेलेक्ट की जाएगी। लेकिन जर्मन डिप्लोमेट ने इससे पहले ही चैड में अपना वर्चस्व जमाने के लिए ये कहा कि आपको इलेक्शन जल्दी करवा लेने चाहिए, काफी लंबा समय बीत चुका है। तो जर्मन डिप्लोमेट की इस बात को अभद्रता मानते हुए चैड की तरफ से उन्हें निष्कासित कर दिया गया और उसको लेकर क्लैरिफिकेशन भी दिया गया चैड की तरफ से। दरअसल चैड की तरफ से उनके संचार मंत्रालय की तरफ से ये कहा गया है कि राजनयिक रीति रिवाजों के प्रति उनके सम्मान में कमी देखी गई और यही एक कारण है कि हमारी तरफ से उन्हें देश छोड़ने को कहना पड़ा। अब वैसे जो ये इंसिडेंस हुआ है ये कोई छोटा मोटा इंसिडेंस नहीं है, बहुत बड़ा है और जर्मनी की इससे बेइज्जती होती है। किसी भी देश के डिप्लोमेट को जब आप इस तरह से निष्कासित कर देते हैं तो ये अपने आप में काफी बेइज्जती वाला कांड माना जाता है। तो जर्मनी भी इससे बहुत ज्यादा बेइज्जत हुआ। अब इसको लेकर पश्चिमी देशों की मीडिया ने जर्मनी की तरफ से चैड को लेकर भला बुरा कहना शुरू कर दिया। ठीक है, वहां पर इस समय तख्ता पलट हुआ है, सैन्य सरकार है। अब सैन्य सरकार है तो वो डेमोक्रेटिक बिल्कुल नहीं हो सकती और न ही डेमोक्रेसी की किसी परिभाषा से वो परिचित भी हो सकते हैं। डेफिनेटली वहां पर जो हो रहा है वो सही तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन इस बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि ये जो पश्चिमी देश हैं ये दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में कुछ ज्यादा ही इन्वॉल्व होने की कोशिश करते हैं। जैसे हम लोगों ने कल का एग्जांपल देखा कि जर्मनी की तरफ से भारत के आंतरिक मामलों में भी बोलने की कोशिशें की गई और ये जो भारत के आंतरिक मामलों में इन लोगों ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की, इसमें सीधे सीधे भारत की जुडिशरी के ऊपर और भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने जैसा हुआ, जिसको लेकर भारत की तरफ से भी आपत्ति जताई गई थी। तो इस तरह का कोई सेंसिटिव मुद्दा हो या कम सेंसिटिव मुद्दा भी हो, ये इन पश्चिमी देशों की आदत ही रही है कि ये दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करेंगे। अगर आपको चैड से कोई प्रॉब्लम है या किसी तरह का मानवाधिकारों का वहां पर उल्लंघन हो रहा है तो उसके लिए एक अलग कार्रवाई हो सकती है। गवर्नमेंट डायरेक्ट हस्तक्षेप कर सकती है, यूएन जा सकते हैं, या अगर आपको ज्यादा कुछ लग रहा है तो आप प्रतिबंध लगा सकते हैं। लेकिन इस तरह से आंतरिक मामलों में बोलना बिल्कुल भी सही नहीं हो सकता। समझाइश जरूर दी जा सकती है, लेकिन इस तरह से उपदेश देना और अपना अधिकार जताते हुए ये कहना कि आप हमारी बात मानिए, हमारे हिसाब से चलिए, ये तो बिल्कुल सही नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इसके बाद फिर एक और बड़ी घटना निकल कर आती है। बताया जा रहा है कि अब जिस तरह से चैड ने जर्मन डिप्लोमेट को अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया, ठीक उसी तरह का स्टेप जर्मनी की तरफ से भी लिया गया है और जर्मनी के अंदर भी मौजूद चैड के डिप्लोमेट जिनका नाम है मरियन अली मोसा, उन्हें निष्कासित कर दिया गया है और उन्हें भी अल्टीमेटम दे दिया गया है कि 48 घंटों के भीतर आप देश छोड़ दीजिए। हालांकि यहाँ पर जर्मनी की तरफ से अच्छी बात ये रही कि इस तरह का आदेश देने के बाद उन्होंने कहा कि हमें खेद है कि हमें ऐसा करना पड़ रहा है, आपको निष्कासित करना पड़ रहा है, लेकिन हम भी इस बात के लिए मजबूर हैं। अब ये जो नई घटना निकल कर आई है जिसमें जर्मनी की तरफ से चैड के डिप्लोमेट को बाहर किया गया है, इसको लेकर पूरी तरह से समर्थन में उतर चुके हैं पश्चिमी मीडिया। जी हाँ, कोई भी पश्चिमी मीडिया आप उठाकर देख लीजिए, वो इस मामले को लेकर जर्मनी को फुल ऑन सपोर्ट कर रहे हैं। टिट फॉर टैट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है कि देखिए जैसे को जर्मनी के द्वारा तैसा दिया गया। लेकिन उस समय जब चैड की तरफ से इस तरह की हरकत की गई थी वहां पर आपने चैड को कंडेम भी किया, कीजिए भी, लेकिन चैड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी तो 2-4 लाइनें लिखी है कि जर्मनी को भी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। जर्मनी का कम से कम इतिहास तो निकाल कर देखना चाहिए था कि जर्मनी ने पास्ट में इस तरह की गतिविधियां किन किन देशों के खिलाफ की है। क्या उन सभी देशों में सैन्य तख्ता पलट हुआ था? क्या वहां पर सही में मानवाधिकारों के उल्लंघन हो रहे थे? लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने डायरेक्टली पक्षपात करते हुए चैड की तरफ से की गई कार्रवाई को गलत ठहराते हुए जो जर्मनी की तरफ से कार्रवाई की गई उसे सही बताया है। तो इस तरह की चीजें इन देशों के द्वारा लगातार की जा रही है और ये बिल्कुल किसी को नहीं देखते। कोई भी सामने देश हो, बस वो यूरोपियन देश ना हो, अमेरिका ना हो, बाकी ये किसी भी देश को कोई अहमियत देते ही नहीं है कुल मिलाकर। हालांकि ये चीज भी भारत के लिए काफी बड़ी सीख देती है कि देखिए चैड ने भी इतना बड़ा कदम उठाया और जर्मनी ने भी टिट फॉर टैट किया।
इस तरह की परिस्थितियां भारत के साथ नहीं होती। कई बार हमें देखने के लिए मिलता है कि भारत अपनी गुटनिरपेक्षता को बचाने के लिए इजराइल जैसे करीबी देश के खिलाफ जाकर पैलेस्टाइन को समर्थन करता है। अभी रिसेंटली यूएन में कुछ प्रस्ताव आए थे जिसमें भारत की तरफ से इजराइल के खिलाफ वोटिंग की गई और पैलेस्टाइन के पक्ष में वोटिंग की गई। लेकिन इसके बावजूद देखा गया है कि पैलेस्टाइन, जिसकी की कोई ज्यादा हैसियत नहीं है भारत के सामने, भारत उसे कई तरह से मदद करता है, कई तरह से एड वगैरह भेजता है लेकिन इसके बावजूद पैलेस्टाइन भारत के आंतरिक मुद्दों में कई बार बोल चुका है पास्ट में। लेकिन भारत की तरफ से इतनी बड़ी कार्रवाई कभी देखने के लिए नहीं मिली। भारत को ये लगता है कि इतने छोटे से इतने ज्यादा गरीब देश के खिलाफ अगर कोई कार्रवाई करेंगे तो लोग हमें ही बोलेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, आप किसके खिलाफ कर रहे हैं आखिर। तो यहाँ पर बिल्कुल भारत को लेसन मिलता है कि किसी भी मामले को लेकर कोई भी देश आपके सामने खड़ा हो, कोई छोटा हो कोई बड़ा हो, टिट फॉर टैट वाली पॉलिसी हर हाल में आपको अपनानी ही होगी। और ये पैलेस्टाइन का एक लौता एग्जाम्पल नहीं है, दुनिया के और भी छोटे मोटे देश हैं जो भारत को कई बार लेसन सिखाने की कोशिश करते हैं, उनके साथ भी भारत ने कुछ इस तरह की कार्रवाइयां करनी चाहिए।